दोस्तों, इंग्लिश की मजेदार दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंग्लिश की दुनिया रोमांच से भरी हुई है, लेकिन ये नटखट लेटर्स ना हमें बहुत सताते हैं, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक करवा देते हैं। लेकिन सच बताऊं, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने इन लेटर्स के साथ एक बार दोस्ती कर ली ना, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर चाहे आपके एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक पे कितने ही क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि आप इस ई को जानते हो, ई को, हाँ, ये नटखट सा ई, ये बहुत अच्छे दिल का है, ये दूसरों की मदद करता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। आपने कभी एक वर्ड पढ़ा, KITE, काइट? हाँ, पढ़ा है सर, लेकिन इसके लास्ट में ई आ जाता है, बट पढ़ने में तो बोला ही नहीं जाता। काइटी थोड़ी बोलते हैं, काइट बोलते हैं, है ना। तो फिर ये क्या करता है, यहां पे बताता हूं। अगर इस ई को हटा दे तो क्या बना, KIT। ये क्या पढ़ा गया, किट। लेकिन जैसे ई लग जाता है तो किट की आवाज क्या निकलती है, काइट। यानी ये आई को पावर दे देता है, अपने पड़ोसी को पावर दे देता है, ताकत दे देता है ना। कितने अच्छे दिल का। इसी तरह से कोई और वर्ड ले लो, आप TAP को क्या पढ़ते हो, टैप पढ़ते हो। लेकिन जब ये ई साथ में लास्ट में लग जाता है तो क्या पढ़ा जाता है, टेप। यहां ये ए को पावर दे देता है, यानी अपने जो पड़ोस के पड़ोस वाला है, ये उसको ताकत दे देता है कि वो जो लेटर है ना, वो पूरी आवाज निकले, उसकी आधी आवाज ना निकले। एक और एग्जांपल देखो ना, CUT क्या होता है, कट पढ़ा जाता है। लेकिन लास्ट में अगर ई लग जाए तो फिर यू को ताकत आ जाती है, यू पूरा पढ़ा जाने लगता है, फिर पढ़ा जाता है क्यूट, है ना मजेदार। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे RAT इसमें ई लगाना हो तो क्या बन जाएगा, कमेंट में लिख के बताओ, क्या ये वर्ड सही बनेगा कि नहीं। हाँ, अब आपको समझ में आ रहा है कि ई कितने अच्छे दिल का है। इसी तरह से ये सब ना बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। आज आपकी भी दोस्ती करा देता हूं। फिर चाहे कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में आप अपेयर होने जा रहे हो या कोई स्कूल एग्जाम है, स्पेलिंग मिस्टेक की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मेरे बताए कुछ स्टेप्स हैं जो आप अगर फॉलो कर लोगे ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जो मैं आपको स्पेलिंग सिखा रहा हूं ना, इससे आपके दो काम पूरे होने वाले हैं। एक तो आप स्पेलिंग सीखने के बाद इंग्लिश के किसी भी वर्ड को रीड कर पाओगे, आपकी रीडिंग अच्छी होगी। दूसरा, आपके एग्जाम में, चाहे कंपेटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो आपसे पूछा जाता है ना कि बताओ गलत स्पेलिंग कौन सी है, बताओ सही स्पेलिंग क्या होगी, उसे कैसे लर्न करना है, कैसे मैक्सिमम स्पेलिंग को लर्न कर लेना है, वो भी मैं आपको टेक्निक सारी सिखा के जाने वाला हूं। तो आपका इस एक वीडियो से आपके दो काम पूरे होने वाले, एक तीर से दो निशाने लगने वाले। आओ चलो ध्यान से देखते हैं, बड़ी मजेदार दुनिया है ये। अब सुनो ना मेरी बात, ये जो स्पेलिंग के रूल्स होते हैं वो बने कैसे हैं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जो 70% जो इंग्लिश की स्पेलिंग है ना, वो रूल से ही चल रही होती है। इतने भी बुरे हालात नहीं है, वो तो 30% है। 30% भी कैसे है कि भाई प्रिंटिंग प्रेस खराब हो गई थी, गलत तरीके से छपाई हो गई थी, तो तब से वही स्पेलिंग चलती हुई आ रही है, जो कि गलत थी, लेकिन वो जब से चली आ रही है। या फिर कोई फ्रेंच वर्ड है, स्पेनिश वर्ड है, जर्मन वर्ड है, किसी और लैंग्वेज का वर्ड इंग्लिश के अंदर आ गया और वो ही वाली स्पेलिंग अब तक कंटिन्यू हो रही है। इस वजह से ये झोलझाल हुआ है 30% में। तो अगर हम 70% रूल्स माइंड में रख ले किसी तरह से, तो हमारी स्पेलिंग सही होने लगेंगी, हमारी रीडिंग सही होने लगेगी, प्रोनाउंसिएशन सही होने लगेगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। रास्ता मिल रहा है, एक डायरेक्शन मिल रही है, हाँ मिल रही है डायरेक्शन। तो आओ चलो, दोनों ही बातें आपको मैं तरीके से समझा देता हूं, स्पेलिंग के रूल्स बताता हूं, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बता देता हूं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक हमने इतना पढ़ा हुआ है कि इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 आवाजें होती हैं। अब आपको सिर्फ 26 आवाजें ही नहीं याद रखनी, इसके आगे की भी कुछ आवाजें होती हैं। वो कैसे बनती हैं, सुनो। जब दो लेटर्स आपस में मिल जाते हैं, उनकी भी कुछ आवाजें होती हैं। जैसे T के साथ H मिला तो इसकी आवाज या तो द में निकलेगी या फिर थ में निकलेगी। कोई वर्ड माइंड में आ रहा है? हाँ, थैंक्स कहा ना आपने। हाँ, तो TH की आवाज से क्या निकली, थ में निकली। ऐसे THE, इसकी आवाज क्या निकलती है, द में निकलती है। TH का कोई और एग्जाम्पल आपके माइंड में, कोई और वर्ड चल रहा है? कमेंट में बताओ ना मुझे अभी। इसी तरह से C और H अगर एक साथ होते हैं तो क्या होता है, CH अगर एक साथ हो ना, तो इनकी आवाज पता है क्या निकलती है, या तो चा में निकल जाती है, क में निकल जाती है। जैसे चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ऐसे CH की आवाज और क्या निकलती है, क में ना। केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, हाँ, तो यहाँ क में निकल जाती है। तो याद रखने की क्या चीज है कि CH साथ में हो ना, तो माइंड में रखना है, या तो इनकी आवाज च में निकल रही होगी या क में निकल रही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टार्टिंग में, वर्ड के स्टार्टिंग में अगर होंगे तब की बातें हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे चीप, हमने एक वर्ड सुना है, चीप है, बड़ा सस्ता है ना, घटिया है, तो इसकी भी आवाज च में निकल रही थी। चीयर्स, है ना। देखो, बहुत सारे वर्ड्स अब आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो पढ़ना आ रहा है, थोड़ा बेसिक से ऊपर हो रहे हैं, एडवांस लेवल तक जाएंगे, अभी बेसिक से स्टार्ट किया है। ऐसे अगर C और K एक साथ होते तो क्या आवाज निकलती है, तो इनकी आवाज क में निकलती है। जैसे थिक हो गया, टिक हो गया, है ना, इस तरह के। पिक हो गया, बहुत सारे वर्ड आपके भी माइंड में आ रहे होंगे। लेकिन C के याद रखने वाली क्या चीज, कि क में इसकी आवाज निकल रही है। ऐसे डबल O एक साथ हो तो आवाज निकलेगी
ऊ, डबल ई हो तो ई और आई एक साथ हो तो भी ई, आई और ई एक साथ हो। अब इसमें क्या फर्क हुआ, ई और आई एक साथ, आई ई बात से एक ही है। नहीं 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 नहीं, ई पहले आई बाद में, आई पहले ई बाद में, दोनों ही केसेस में आवाज कैसे निकलेगी, ई, ऐसे खींच कर पढ़ना है आपको, थोड़ा स्ट्रेस देना है। क्लियर हो गया? तो आवाज कैसे निकलेगी, खींच के निकलेगी, ई ऐसे करके, ऊ। याद आया? कुछ कॉमन बात है ना, मजा आ रहा है ना इतना? हाँ सर मजा आ रहा है। और सुनो, अगर कहीं पे टी आई ओ यू एस ये एक साथ इकट्ठे लगे हुए होते हैं ना, तो याद रखना इनकी आवाज क्या निकलेगी, शस में आवाज निकलेगी। जैसे कॉशियस, एम्बिशियस, इन्फेक्शियस। ऐसे ही अगर TIOUS की जगह CIOUS हो तो क्या आवाज निकलेगी, तो भी शस में निकलेगी। हाँ, तो भी शस में निकलेगी। जैसे कि डिलीशियस, प्रेशियस। लेकिन याद रखना कि सर कहाँ TIOUS वाला आएगा, कहाँ CIOUS, ये कैसे पता चलेगा? उसका एक रूल है छोटा सा, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग कर लो, थोड़ा थोड़ा बेस समझ लेते हैं, है ना। ऐसे TIOUN एक साथ हो, TION एक साथ हो तो क्या होता है, इसकी आवाज शन में निकलती है। किस में निकलती है? शन में। आपने देखा ये स्टेशन है ना, नेशन है ना, प्रिकॉशन, इस तरह से। तो TIOUN भी क्लियर हो गया माइंड में, कहीं भी देखा ना तो पढ़ पाएंगे, आसानी से पढ़ पाएंगे कि शन में आवाज निकलेगी। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ, ऐसे OUGH अगर आप देखो तो उसकी आवाज अफ में निकलती है, फा एक तरह से साउंड हो जाता है। जैसे रफ हमने देखा हुआ है, रफ कॉपी होती है ना, स्पेलिंग क्या होती है, OUGH होती है, तो रफ में हो गई, कफ हो गया एक वर्ड, है ना। इस तरह से याद रख लेना। क्लियर हो रहा है? एक SION, इसकी आवाज क्या निकलेगी, इसकी आवाज जन में निकलती है। किसमें? जन। ना ही शन, ना ही जन, ना ही जन, ज और झा का मिश्रण है, ये मिक्सचर है। ठीक है, क्या निकलती है आवाज? जन। जैसे विजन, टेलीविजन होता है ना, टेलीविजन, कंफ्यूजन, है ना, तो ये जन में आवाज निकलती है। क्लियर हो पा रहा है? इतना क्लियर हो पा रहा है? ये मोटी मोटी बातें थी, इनके अलावा भी बहुत बातें हैं, लेकिन ये मोटी मोटी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपना प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग मिस्टेक, इन सबको ठीक करना चाहते हो। दोस्तों, स्पेलिंग्स याद कैसे करें? आपको स्पेलिंग जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि बताओ सही स्पेलिंग है कि नहीं, बताओ गलत स्पेलिंग कौन सी है, वो कैसे याद करें कम समय में, कम टाइम में? उसका तरीका सुनो, बड़ा बच्चों वाला तरीका, लेकिन बड़ा मजेदार है। आप इस वर्ड को क्या पढ़ोगे? हाँ, क्या पढ़ोगे? सर हमने वर्ड पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ते हैं कर्नल। क्या पढ़ते हैं? कर्नल। नहीं नहीं नहीं, आप कर्नल मत पढ़ो, इसको पढ़ो कॉलोनेल। हाँ, इसको पढ़ो कॉलोनेल। इससे फायदा क्या भाई? इससे बड़ा फायदा है। आपको पता है, मुझे पता है कि ये कॉलोनेल है, हम कॉलोनेल पढ़ रहे हैं, इसको बाहर किसी को थोड़ी बताना है कॉलोनेल है, बाहर सबके सामने कर्नल ही पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन कॉलोनेल पढ़ने से क्या फायदा होगा कि कल को आपको अगर लिखना पड़ेगा ना, तो आपके माइंड में कॉलोनेल ही है, आप कॉलोनेल ही लिखोगे, यानी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक फिर नहीं होगी। इस तरह से कोई वर्ड है, मान लो प्रेशियस वर्ड आपको याद नहीं होता तो इसको पढ़ लो ना, प्रीसियस। पढ़ लो अपने वर्ड में, जैसे आपको याद हो जाए वैसे पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही एक वर्ड होता है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जैसे डिटरमाइनर। क्या पढ़ते हैं? डिटरमाइनर। पढ़ लो डिटरमाइनर, होता डिटरमिनर है, लेकिन डिटरमाइनर पढ़ लो, कोई बात नहीं, एम के बाद आई तो याद रह जाएगा ना। फिर इससे फायदा क्या होगा, ये करने से, आपको ये टेक्निक फॉलो करने से फायदा ये होगा कि आप कम समय में जल्दी से स्पेलिंग याद कर लोगे। आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से स्पेलिंग को लर्न करना बंद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने हैं, सिंपल सी बात है, स्मार्टनेस है ये, इसमें क्या गलत है। लेकिन किसी को बताना मत, चुपचाप से अपना क्या करो, जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे, उसकी जो भी आपको स्पेलिंग लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी की आपको स्पेलिंग याद नहीं हो रही, तो आप ऐसे याद करो, पीसाइचोलॉजी, ऐसे याद कर लो। गूगल को भी जूजल पढ़ लो, मैं तो गूगल को जूजल ही बोलता हूं, सच में, सच बोल रहा हूं, मैं गूगल को जूजल बोल देता हूं, याद रह जाता है, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, तो आप ये टेक्निक फॉलो करो, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहा है उसको अपने वर्ड में, जिस तरह से आप बोल रहे हो ना उसी तरह से आप लिख रहे होते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, कि हम जो बोलते हैं ना अपनी जो हमारी लैंग्वेज जो मुंह पे जबान पे टंग पे आता है, वैसे ही हम उतारते हैं कॉपी के अंदर, वैसे ही हम लिखते हैं। तो अगर आप स्पेलिंग वाइज ही बोलोगे, स्पेलिंग वाइज ही उतार दोगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक की एग्जाम वाली प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगी, महीना भर नहीं लगेगा और बड़े से बड़े डिफिकल्ट वर्ड आप ठीक से याद रख पाओगे, इनकी स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। मैं जानता हूं मेरे बहुत से साथी वो भी हैं जो ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनके एग्जाम में, जो उनका गवर्नमेंट एग्जाम है या स्कूल एग्जाम है, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप ना कॉमन जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उन वर्ड्स को अच्छे से 10, 15, 20 बार, 50 बार देख लेना,
उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इतने ज्यादा कोई टफ स्पेलिंग्स नहीं होते, ऐसे टफ स्पेलिंग वर्ड्स नहीं होते जो कॉमनली एग्जाम में पूछे जाएं, ज्यादातर रिपीट ही हो रहे होते हैं। अच्छा, ये वर्ड्स मैंने आपके लिए भी यहाँ भी उतार दिए, यहाँ से भी देख लेना, टेलीग्राम पे ये PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बार नजर दौड़ा लेना, एक बार आंखों के नीचे से निकाल लेना, ताकि आपको याद रह जाएंगे। फिर ना आपका एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि यार ज्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक इन्हीं में होती है, इनके अलावा ज्यादा कोई ऐसे वर्ड नहीं है जो आसमान से उतर के आए हैं। अब मैं आपको साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉमन रूल्स जो होते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग के, वो भी करा देता हूँ। क्या टेंशन वाली बात है। तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा, रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, और जो स्पेलिंग की मिस्टेक है वो तो सही हो ही जाएगी। तो आइए अब देख लेते हैं क्या है वो रूल्स स्पेलिंग के जो सबसे ज्यादा मजेदार हैं, आसान है और इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों आइए कुछ ना स्पेलिंग रूल्स को समझ लेते हैं। छोटे छोटे रूल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज तो माइंड में क्लियर रखना कि बहुत कम ही ऐसा होगा कि इंग्लिश के किसी वर्ड में तीन, क्या कहा मैंने, कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि इंग्लिश के किसी भी वर्ड में तीन कॉन्सोनेंट एक साथ हों, यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। तो याद रख लेना, वहां कहीं ना कहीं ई आ सकता है, कहीं ना कहीं ए आएगा। ये चीज माइंड में जिसने रख ली ना, उसको स्पेलिंग रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल बस आपने सुना है ना, बस जो बहुत सारी बड़ी बस होती है। अगर मुझे एक से ज्यादा बस बनानी होती है, एक से ज्यादा बस कहना होता है, तो उसका प्लूरल बनाना होता है, तो मैं क्या करता हूं उसके साथ ना एस जोड़ देता हूं ना। तो अब बस के साथ अगर मैं एस जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, बस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा, ईएस जोड़ दूंगा। अब रूल सुनोगे, रूल कहता है कि अगर कोई नाउन है और आपको, यानी कोई वर्ड है और आपको उसको प्लूरल बनाना है, और उसके आखिर की आवाज में या तो सा की आवाज आ रही है या चा की आवाज आ रही है। जैसे बस में सा की आवाज आई, चर्च इसके अंदर चा की आवाज आई, तो इसके साथ ना ईएस आ जाता है। और अगर लॉजिक भी लगाऊं मैं तो भी ईएस तो मुझे लगाना ही पड़ रहा है। चर्च के साथ सिर्फ एस लगाओ तो क्या बनेगा, चर्च, कुछ बनेगा नहीं। चर्चेस अगर मुझे कहना है तो साथ में इस की आवाज आ रही, अ की आवाज आई, तो मुझे ई लगाना ही था। हल्की सी ई की आवाज आई ना चर्चेस, तो ई लगाना ही था। तो ये एक जिसे कहते हैं सो कॉल्ड रूल बना हुआ है। ऐसे बॉक्स के साथ भी अगर एक एस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, बॉक्स। नहीं, ईएस जोड़ना पड़ेगा हमें, इसीलिए तो क्या बन गया, बॉक्सेस बन गया। लेकिन अगर कोई ऐसे वर्ड है जिनके साथ में ऑलरेडी एक ई लगा हुआ है और उनका प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाओगे, कोशिश करो। जैसे फेस, चेहरे को बोलते हैं ना, पहले से ही एक ही लगा हुआ है, तो क्या डबल ही लगा दोगे, एक और ही लगाओगे, ईएस बनाओगे? नहीं, इसका अगर मुझे प्लूरल बनाना हो, एक से ज्यादा फेस कहने हो, मुझे फेसेस बोलना हो, तो इसमें मैं एक से ज्यादा ई नहीं लगाऊंगा, एक ऑलरेडी ई लगा हुआ, एस लगा दूंगा, फेसेस हो जाएगा। ऐसे जज था तो जजेस बन जाएगा, बेस एक वर्ड है तो बेसिस हो जाएगा, ठीक है। लूज एक वर्ड है, लूजेस हो जाएगा, तो सिर्फ एक एस आ जाएगा। तो इसमें बहुत बड़े स्पेलिंग रूल्स नहीं लगे हुए थे, लॉजिक था। लॉजिक ये कहता है कि आप ना कभी भी ना तीन या दो जो एक साथ वो आ जाते हैं, आपके कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, उनकी आवाज नहीं निकाल सकते। ये बहुत इलॉजिकल सा साउंड करता है, आपको ई लगाना ही पड़ेगा, और यही लॉजिक मैंने इसमें लगाया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मुझे किसी ऐसे वर्ड का प्लूरल बनाना है जिसके आखिर में वाई आया हुआ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी एक मौके को बोलते हैं ना, है ना। अब मुझे बोलना अपॉर्चुनिटीज एक से ज्यादा बनाने हो, तो इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। रूल ये कहता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि जो वर्ड है जिसका आप प्लूरल बनाना चाह रहे हो, उसके लास्ट में वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो अब वाई को पहले हटा दो, पहली फुर्सत में कौन निकल, उसको हटा दो, और उसको हटा के क्या लिख दो, आई लगाओ, और साथ में फिर ईएस लगा देना, जो ईएस हम पहले से लगाते आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, लास्ट में TIES हो जाएगा। ऐसे ही बेबी में भी तो यही सिचुएशन बन रही है ना, लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई को तो हटाना ही हटाना है, वाई को हटा दो और साथ में IES लगा दो। बेबी का क्या बन जाएगा, बेबीज बन जाएगा। रिप्लाई का क्या बन जाएगा, रिप्लाईज बन जाएगा। इस तरह के ये जितने भी वर्ड्स होंगे ना, उसमें यही करना है, बस ध्यान से देखना, लास्ट में अगर वाई है, प्लूरल बना रहे हो तो वाई को हटाओ, आई को लाओ, ES जोड़ो, बात खत्म। दोस्तों बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर का जो लेटर होता है वो या तो B होता है, D होता है, G होता है, L होता है, M, N, P, R, T, इनमें से कोई एक होता है, ठीक, समझ रहे हो ना, यानी कॉन्सोनेंट लेटर ही होता है। और उन कॉन्सोनेंट में भी कौन सा ज्यादातर होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उन लेटर्स के साथ जब हम ED लगा रहे होते हैं, ER लगा रहे होते हैं, EST लगा रहे होते हैं, यानी उनकी कंपेरेटिव डिग्री बना रहे होते हैं या फिर वर्ब की फॉर्म बदल रहे होते हैं उनकी, तब हम ना वो जो लेटर जिस पे खत्म हो रहा होता है ना, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल सिट था, तो सिट पे कहां पे खत्म हुआ, T पे खत्म हुआ ना, तो
तो अब हम इसको डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। अगर मुझे सिट को आईएनजी जोड़ना है सिट के साथ, तो मैं क्या करूंगा? सिट और एक और टी लगाऊंगा, फिर सिटिंग लिखूंगा। ऐसे ही रब करना, किस चीज को रगड़ने को बोलते हैं ना, रब कर देना। तो इसमें भी बी, लास्ट में बी आया ना। अगर मुझे इसके साथ ईआर लगाना हो, रबर बनाना हो इसको, तो भी डबल बी कर दूंगा। ठीक है। ऐसे होप को अगर मुझे ईडी जोड़ना हो तो ईडी सिर्फ ऐसे नहीं जुड़ जाएगा, हॉप्ड हो जाएगा, HOPPED हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक रूल है, और ये इस तरह का रूल है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बस माइंड में रखना है कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें डबल कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। अगर कहीं पे आप इस तरह का कोई वर्ड देखो ना, तो आप माइंड में क्लिक करो, क्या यार डबल होना चाहिए था कि नहीं। इस तरह से ना आप मिस्टेक जो है, स्पेलिंग मिस्टेक जो है, उसको पकड़ सकते हो। जो मैंने आपको लेटर्स बताए, कॉन्सोनेंट बताए, वहां ध्यान देने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें ज्यादा सोचने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे जैसे स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। ठीक है। अगर मुझे इसके साथ आईएनजी जोड़ना हो तो स्विमिंग बन जाएगा ना। तो क्या एक और एम आएगा? हाँ आएगा, स्विमिंग में एक और एम आ जाएगा। इस तरह से थिन मतलब होता है पतला। इसके साथ मान लो ईआर जोड़ना है, थिनर बनाना है मेरे को, इसको थिनर बोलना है ना, जो थिन करने वाला हो, ये वर्ड बनाना है, थिनर। तो क्या एक और एन आएगा? पता नहीं मुझे, आप मुझे बताओ कमेंट करके, देखते हैं कितना समझ में आ रहा है आपको। अब जरा इस नटखट ई की बात कर लेते हैं। ये ई बहुत सारे वर्ड्स के आप लास्ट में देखोगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ना हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के लास्ट में जुड़कर उसका मीनिंग बदल देता है, एक नया वर्ड बना देता है, उसको बोल देते हैं सफिक्स, है ना। अब आपको याद क्या रखना है? कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ई लगा हुआ है, खामखा में ई लगा हुआ है। अब ई लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ ना कोई ऐसा सफिक्स जोड़ रहे हैं कि ऐसा कुछ 2 या 3 अक्षरों का शब्द जोड़ रहे हैं जो उसका मीनिंग बदल देगा, और जिसकी शुरुआत वोवेल से हो रही है, यानी AEIOU से हो रही है। तब क्या होगा? तब ये जो ई है ना, हट जाएगा। कैसे? जैसे कि मैंने आपसे कहा नोट, NOTE नोट था, नोट करना, नोट। अब मैंने साथ में इसके एबल जोड़ा। एबल में ए एक वोवेल है कि नहीं? बिल्कुल है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, क्या एक सफिक्स है? हाँ ये सफिक्स है। तो क्या जब मैं इसको पूरे को मिला दूंगा तो उसमें ई हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। वर्ड क्या बन जाएगा? नोटेबल। और उसकी स्पेलिंग में ई खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह से कोई वर्ड है फेम में मैं OUS जोड़ना चाहता हूँ। सेंटेंस क्या बन जाएगा? वर्ड क्या बन जाएगा? इनफैक्ट फेमस बन जाएगा। लेकिन एम के बाद का जो ई था वो अब हट जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि भाई वर्ड के लास्ट में ई है और बाद में जो तुम सफिक्स जोड़ रहे हो वो वोवेल होना चाहिए, AEIOU से शुरू होना चाहिए। तो वो ई जो पुराना वाला था उसको हटा दो। अच्छा, ये तो थी किताबी बातें, रूल की बातें। अब मैं आपको अंदर की बातें बता देता हूँ। ये जो ई होता है ना, ये हटता क्यों है? क्यों हटा देते हैं इसको? बच्चों जरा गौर करने की कोशिश करना। अगर ये ई लगा रह जाता तो वर्ड क्या बनता? फॉर एग्जाम्पल, अगर फेम में OUS जोड़ देते और ई भी लगा देते तो ई और ओ एक साथ हो जाते, जिनका अपने आप में कुछ और साउंड निकलने लगता। उस साउंड को बचाने के लिए, रोकने के लिए हमने ई और ओ को एक साथ नहीं होने दिया। ऐसे ही अगर नोट के साथ एबल लग जाता तो ई और ए की आवाज ना एक ई में निकलती है, जैसे आपने देखा भी है सी। किसी को जो समुद्र होता है, सी वाला जो सी होता है, उसमें SEA वर्ड होता है ना, ये स्पेलिंग होती है ना। तो उसमें क्या होता है? ऐसे वीक हो गया, वीक में भी WEA, तो ई के बाद ई में खींच के निकल जाती है। तो ये आपस में ना एक केमिकल लोचा हो जाता है इनका। तो ई और ए को हम एक साथ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उसका जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन था वो बिल्कुल बदल जाता। फिर वो नोटेबल नहीं बनता, वो क्या बन जाता? नोटेबल। समझ पाए हो? तो ये ई को हटाने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि फिर इसका ना कुछ अलग ही मीनिंग निकल जाता, कुछ और अलग ही इसका एक रिएक्शन हो जाता। अच्छा, हर वर्ड के केस में ऐसा नहीं है, कुछ स्पेलिंग दूसरे वर्ड्स की थी, दूसरी लैंग्वेजेस की थी, इसलिए वो तो झुकी तू रह गई। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये रूल अप्लाई होता है। जैसे ट्रूली एक वर्ड था, ट्रू था, लास्ट में ई था, LY जोड़ा, L जबकि कोई वॉवेल भी नहीं था, फिर भी इसका ई हट गया, क्योंकि यू और ई मिलके कुछ ना कुछ करते गड़बड़, इसलिए हमने इसका ई हटाया और ट्रूली कर दिया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर हेट जो वर्ड है, HAT हेट, इसके साथ अगर ED जोड़ दिया जाए तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? कमेंट करके बताओ मुझे अभी के अभी। और सुनो एक और मजेदार, लॉ भी है, लॉजिक भी है, सब कुछ है इसके अंदर। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा एक वर्ड अचीव, आपने एक वर्ड सुना होगा रिसीव। दोनों में ही ना बीच में ई की आवाज आ रही है, लेकिन एक की स्पेलिंग में तो बीच में EI है और दूसरे के IE है। ये क्या फंडा है? ये फंडा बड़े मजेदार है, याद रखना। जब भी कोई ऐसा वर्ड हो जिसके बीच में ई खींचने की आवाज आए तो वहां पे हम EI लगा के या IE लगा के उस वर्ड को बनाते हैं, उसकी स्पेलिंग बन जाती है। लेकिन लॉजिक ये है, रूल ये कहता है कि जब
इस तरह के वर्ड से पहले, इस ई की आवाज से पहले, इस ई साउंड से पहले जो हमारा लेटर हो वो सी हो, वो लेटर अगर सी हो तो भाई ई आई लगा देना, अदरवाइज आई ई लगा देना। जैसे कि रिसीव, सीव, सा आया था ना, यानी सी आया था ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई आई आ जाएगा। परसीव, डिसीव, इन सब में देखोगे तो सी पहले था, इसलिए हमने ई आई लगाया। लेकिन अगर मैं बोलूं नीस, अब नीस में तो सा की आवाज ही नहीं है। मैं बोलूं डीजल, इसमें तो सा की आवाज ही नहीं है, इसलिए इसके अंदर आई ई स्पेलिंग इस्तेमाल की गई। अब आप मुझे बताओ इस वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी। वर्ड है कंसीव, इसकी स्पेलिंग जरा आप मुझे बता दो कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हो गया है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो ई होता है ये बड़ा हेल्पफुल होता है, दूसरों की बड़ी मदद करता है। आओ थोड़ी सी और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने एक वर्ड सुना हुआ है फैट, बोलते हैं ना इसके अंदर बहुत फैट है, लेकिन अगर इसके लास्ट में ई लगा दोगे तो ई क्या करता है, अपने पड़ोस के जो पड़ोस वाला होता है उसको बहुत ताकत दे देता है, पावर दे देता है। तो इसके अंदर फैट में ए को पावर मिलनी चाहिए थी ना, ए पड़ोस का पड़ोसी हो गया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ए यानी फेट। ऐसे ही अगर कोई वर्ड है हैट, सर पे हैट ओढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में ई लग जाएगा तो अब भी ए को पावर मिल जाएगी, क्या पढ़ा जाएगा, हेट। है ना मजेदार। तो याद रखिएगा, बहुत आसान सी बात है कि अगर 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 ई लास्ट में लगा हुआ है, साइलेंट है, तो हो सकता है वो जो उसका तीसरा लेटर होगा ना, जो तीसरा लेटर है वो उसको पावर दे रहा होगा। वो लेटर जो है वो अपने पूरे जोश और खरोश में आके जो उसका साउंड होता है वो पूरा निकलने लगेगा। फिर इतना याद रखना है, रख पाओगे, बिल्कुल उम्मीद है रख पाओगे। अब बात करते हैं सी की। सी के बारे में मैंने आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि जो सी होता है कभी तो सा पढ़ा जाता है, कभी तो का पढ़ा जाता है। अरे क्या करें, अब सुन लो। अगर सी तब आ रहा है, मैंने क्या कहा, सी तब आ रहा है जब उसके बाद ई आई और वाई हो। मैंने क्या कहा कि सी लगा हुआ है और उसके बाद ई आई और वाई हो, तब तो इसकी आवाज सा में निकलेगी, अदरवाइज का में निकलेगी। अच्छा जी, ऐसे कैसे? जैसे सिटी है, सिटी सी के बाद क्या आया, आई आया ना, हाँ ई आई वाई में से आई आ गया, तो अब इसके बाद क्या निकले, सा में निकले सिटी। सेंचुरी, सेंटर, है ना। लेकिन अगर सी के बाद कोई और आ गया, ई आई वाई से अलग, ए लगा देते हैं, सी ए टी कैट, और क्या हो गया, कैडबरी, कैडबरी डेयरी मिल्क आती है ना वो, है ना। ऐसे ऐसे ही कैंट, है ना, ऐसे ही कैलिबर, है ना। कोई भी वर्ड उठा लोगे अब, और कोई भी इसके बाद अगर लेटर आ रहा है तो उसके बाद किस में निकल रही है, का में निकल रही है। मजा आ रहा है कि नहीं? रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, आप इसे सेरेमिक पढ़ोगे या फिर कैरेमिक पढ़ोगे? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सेरेमिक सही है, यस और नो। ये मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला काम आपको ये करना है कि कुछ होमोनिम्स होते हैं। होमोनिम्स का मतलब ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, जिनका प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन वो फिर भी अलग होते हैं। तो आपको उनकी एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना, क्योंकि जो एक बार नजर डाल लोगे ना तो वो स्पेलिंग ना याद रह जाएगी फिर कि अच्छा ये वाला वर्ड भी सही है, ये भी सही है। क्या पता आप गलत कर दो, आप सोचो नहीं नहीं ये वाली स्पेलिंग तो गलत ही होगी। ऐसा नहीं होता, कभी कभी स्पेलिंग में हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, लेकिन वो वर्ड भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो इतना ये काम जरूर कर लेना। एक्सेस आपने बहुत सारे सुने होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे पूरी लिस्ट कराऊंगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, वो किसी और दिन किसी और वक्त में आपके लिए अलग से होमोनिम्स की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये काम जरूर करना, ये बड़ा इफेक्टिव रहेगा, बड़ा मजा आएगा आपको। दोस्तों इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो बहुत कॉमन है, जिनके अंदर कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट हैं, लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाते, उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे एक वर्ड है डाउट, डाउट ही ऐसा वर्ड है जिसके अंदर बी आता है लेकिन पता नहीं है। नो में शुरू में के आता है, पता नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक बार ना कॉमनली मिस्टेकन ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बच्चों को डाउट हो जाता है, साइलेंट वर्ड्स हैं, साइलेंट लेटर्स हैं इनफैक्ट उनके अंदर, वो लिस्ट भी आप एक बार ना नजर जरूर मार लेना। जैसे वेडनेसडे बोलते हैं हम, जबकि वेडनेसडे होता है, हमें पता नहीं है, ठीक है, साइलेंट होता है। ऐसे ही घोस्ट बोलते हैं जो कि गोस्ट होता है, स्पेलिंग वाइज तो करेक्ट हो जाते हैं लेकिन रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गलत हो जाते हैं, वो गोस्ट कहलाता है। तो वो लिस्ट भी आपको दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना। मेरे पास नहीं देखना चाहते कहीं और से देख लेना, जहां से भी आपको मिल जाए ऐसे साइलेंट वर्ड, साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स, वो जरूर नजर मार लेना। ज्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, कॉमनली तो जो इस्तेमाल होते हैं कम ही होते हैं। इससे ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो आप मिस्टेक करने जा रहे होते ना वो मिस्टेक नहीं करोगे। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लो, जुड़ जाओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे जरूर बताना, दूसरों तक भी पहुंचाना भाई। अच्छी वीडियो है, मजा आया हो तो एंजॉय किया हो तो शेयर करने में बुराई नहीं है। आपने आज तक इतना वीडियो को शेयर किया, हमें इतना बड़ा परिवार
आपने बना के दिया है तो आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस उम्मीद में छोड़े जाता हूँ। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।